क्या आपने कभी द मैट्रिक्स फिल्म देखी है और सोचा है कि क्या हमारी वास्तविकता केवल एक जटिल भ्रम है? क्या हम जो कुछ भी महसूस करते हैं, हमारा परिवेश, लोग, पूरी दुनिया, केवल हमारे दिमाग के अंदर एक प्रोजेक्शन मात्र है? यह विचार, जो एक साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगता है, वास्तव में गंभीर न्यूरोसाइंस में जड़ें रखता है। इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी वास्तविकता, जैसा कि हम उसे महसूस करते हैं, वास्तव में वास्तविक है या केवल हमारे दिमाग द्वारा निर्मित एक जटिल प्रोजेक्शन है। इस यात्रा के अंत में हम इस प्रश्न का उत्तर देने की उम्मीद करेंगे, क्या वास्तविकता केवल दिमाग के अंदर एक प्रोजेक्शन है? वास्तविकता के प्रोजेक्शन का सिद्धांत। वास्तविकता को प्रोजेक्शन के रूप में समझने के लिए आइए यह समझते हैं कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है। दिमाग हमारी इंद्रियों, दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, स्वाद और गंध के माध्यम से इनपुट प्राप्त करता है। ये संवेदी संकेत इलेक्ट्रिकल इंपल्स में परिवर्तित हो जाते हैं और मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाते हैं, जहां उन्हें व्याख्या की जाती है और एक साथ मिलाकर हमारी दुनिया की धारणा बनाई जाती है। हालांकि हमारी धारणा हमेशा उद्देश्यपूर्ण वास्तविकता के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए, ऑप्टिकल इल्यूजन इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि हमारा दिमाग कैसे किसी ऐसी चीज को देखने के लिए धोखा खा सकता है जो वास्तव में वहां नहीं है या दृश्य उत्तेजनाओं की ऐसी व्याख्या कर सकता है जो बाहरी दुनिया से मेल नहीं खाती। यह एक दिलचस्प सवाल उठाता है, अगर हमारा दिमाग छोटे मोटे तरीकों से धोखा खा सकता है, तो क्या यह संभव है कि हम जो कुछ भी महसूस करते हैं वह किसी न किसी हद तक एक निर्मित वास्तविकता हो? दिमाग के रूप में एक वास्तविकता सिम्युलेटर। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने लंबे समय से वास्तविकता की प्रकृति पर बहस की है। शोध के बढ़ते निकाय से पता चलता है कि हम जो वास्तविकता के रूप में अनुभव करते हैं वह बाहरी दुनिया का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग द्वारा निर्मित एक सिम्युलेशन है। इस अवधारणा को अक्सर दार्शनिक चर्चाओं में ब्रेन इन ए वैट हाइपोथेसिस के रूप में संदर्भित किया जाता है, लेकिन न्यूरोसाइंस में इसने एक अधिक अनुभवात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। हमारा दिमाग एक प्रिडिक्शन मशीन है। यह लगातार अतीत के अनुभवों और वर्तमान संवेदी इनपुट के आधार पर भविष्य में क्या होने वाला है, इसका पूर्वानुमान लगाता रहता है। प्रिडिक्टिव कोडिंग थ्योरी के अनुसार हमारा दिमाग दुनिया का एक मॉडल तैयार करता है और जैसे जैसे नई जानकारी आती है वह इस मॉडल को अपडेट करता रहता है। यहाँ मुख्य विचार यह है कि हम जो महसूस करते हैं वह वास्तविक दुनिया नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया के बारे में हमारे दिमाग का सबसे अच्छा अनुमान है, जो अपूर्ण और कभी-कभी अस्पष्ट जानकारी के आधार पर होता है। यह वास्तविकता का सिम्युलेशन बेहद विस्तृत और विश्वसनीय है, जिससे हमें मस्तिष्क के प्रोजेक्शन और वास्तविक बाहरी दुनिया के बीच अंतर करना लगभग असंभव हो जाता है। यही कारण है कि वर्चुअल रियलिटी (वीआर) इतना इमर्सिव महसूस हो सकता है। हमारा दिमाग खामियों को भरता है, जिससे अनुभव वास्तविकता से अधिक वास्तविक लगता है। धारणा और चेतना। घनिष्ठ संबंध। धारणा और चेतना के बीच संबंध इस चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है। चेतना या अपने और अपने परिवेश की हमारी जागरूकता मस्तिष्क में तंत्रिका नेटवर्क की जटिल अंतःक्रियाओं से उत्पन्न होती है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स का तर्क है कि चेतना स्वयं मस्तिष्क की वास्तविकता के सिम्युलेशन की क्षमता का उपउत्पाद हो सकता है। दूसरे शब्दों में, जो चीज हमें अपने आसपास की दुनिया से अवगत कराती है वही कारण भी हो सकता है कि हम इस प्रोजेक्टेड वास्तविकता में फंस गए हैं। अगर चेतना मस्तिष्क की वास्तविकता सिम्युलेट करने की क्षमता से जुड़ी है, तो हमारी दुनिया का अनुभव स्वाभाविक रूप से व्यक्तिपरक है। जिसे हम वास्तविकता मानते हैं वह वास्तव में दुनिया का एक व्यक्तिगत संस्करण है, जो हर व्यक्ति के लिए अद्वितीय है। हमारी धारणा कितनी विश्वसनीय है? चूंकि हमारी वास्तविकता की धारणा हमारे मस्तिष्क के सिम्युलेशन का उत्पाद है, इसलिए यह कितनी विश्वसनीय है, इस प्रश्न के गंभीर परिणाम हैं। यदि हमारी धारणा विभिन्न कारकों जैसे भावनाएं, अपेक्षाएं या यहाँ तक कि मस्तिष्क की रसायन शास्त्र से प्रभावित हो सकती है, तो वास्तविकता जैसा कि हम जानते हैं वह हमारी सोच से अधिक तरल हो सकती है। उदाहरण के लिए, अध्ययनों से पता चला है कि लोग साइकेडेलिक पदार्थों के प्रभाव में पूरी तरह से अलग अलग वास्तविकताओं का अनुभव कर सकते हैं, जो मस्तिष्क के संवेदी जानकारी को प्रोसेस करने के सामान्य तरीके को बदल देते हैं। ये परिवर्तित चेतना की अवस्थाएं एकल वस्तुनिष्ठ वास्तविकता की धारणा को चुनौती देती हैं और सुझाव देती हैं कि जो कुछ हम महसूस करते हैं उसे मस्तिष्क के आंतरिक कामकाज को बदलकर नाटकीय रूप से बदला जा सकता है।
मास्टर कंडक्टर के रूप में मस्तिष्क यह वास्तविकता को कैसे संचालित करता है। कल्पना करें कि आपका दिमाग एक ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है, जहां हर वाद्य यंत्र एक अलग इंद्रिय का प्रतिनिधित्व करता है: दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, स्वाद और गंध। कंडक्टर का काम हर वाद्य यंत्र द्वारा बजाए गए नोट्स को मिलाकर एक सामंजस्यपूर्ण संगीत बनाना है। इसी तरह आपका मस्तिष्क संवेदी इनपुट्स को एकीकृत कर वास्तविकता के अनुभव को सुसंगत बनाता है। हालांकि जैसे एक कंडक्टर संगीत स्कोर की व्याख्या करता है और उसमें व्यक्तिगत रंग जोड़ता है, आपका मस्तिष्क भी संवेदी डेटा की व्याख्या करता है और उसमें अर्थ, अपेक्षा और भावनाएं जोड़ता है। उदाहरण के लिए, जब आप एक पेड़ को देखते हैं तो आपकी आंखें पत्तियों, तने और शाखाओं से परावर्तित प्रकाश को पकड़ती हैं। यह प्रकाश विद्युत संकेतों में परिवर्तित हो जाता है और मस्तिष्क में भेजा जाता है, जहां इसे दृश्य कॉर्टेक्स में प्रोसेस किया जाता है। लेकिन आप जो देखते हैं वह केवल पेड़ की कच्ची छवि नहीं है। आपका मस्तिष्क इसे एक पेड़ के रूप में पहचानने के लिए स्मृति का भी उपयोग करता है, पिछले अनुभवों के आधार पर इसकी बनावट और वजन का अनुमान लगाता है, और यहाँ तक कि इसकी खुरदरी छाल को छूने के अनुभव का अनुमान भी लगाता है। ऑप्टिकल इल्यूजन मस्तिष्क की वास्तविकता को विकृत करने की क्षमता। ऑप्टिकल इल्यूजन यह प्रदर्शित करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है कि हमारी वास्तविकता की धारणा विकृत हो सकती है। उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध म्यूलर-लायर भ्रम को लें, जहां समान लंबाई की दो रेखाएं उनके सिरों पर तीरों के कारण अलग अलग लंबाई की दिखाई देती हैं। यह जानते हुए भी कि रेखाएं समान लंबाई की हैं, आपका मस्तिष्क उस संदर्भ से प्रभावित होता है जो तीरों द्वारा दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका मस्तिष्क केवल जानकारी को निष्क्रिय रूप से प्राप्त नहीं कर रहा है, यह पैटर्न के आधार पर एक धारणा बना रहा है जिसे उसने समय के साथ सीखा है। म्यूलर-लायर भ्रम के मामले में आपका मस्तिष्क रेखाओं की लंबाई की व्याख्या करने के लिए संदर्भ संकेतों, तीरों, का उपयोग करता है। परिणामस्वरूप एक धारणा बनती है जो वस्तुनिष्ठ वास्तविकता से भिन्न होती है। उम्मीदों की भूमिका धारणा निष्क्रिय नहीं है, हमारी उम्मीदें भी हमारी वास्तविकता की धारणा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस घटना को टॉप डाउन प्रोसेसिंग के रूप में जाना जाता है, जहां हमारा दिमाग पूर्व ज्ञान और अपेक्षाओं का उपयोग संवेदी जानकारी की व्याख्या करने के लिए करता है। एक क्लासिक प्रयोग पर विचार करें, जिसमें प्रतिभागियों को अस्पष्ट छवियों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है, जिसे या तो एक बतख या एक खरगोश के रूप में देखा जा सकता है। अगर प्रतिभागियों को ईस्टर की अवधारणा से प्राइम किया जाता है, तो वे अधिक संभावना रखते हैं कि वे इसे एक खरगोश के रूप में देखें। अगर उन्हें तालाब के बारे में सोचने के लिए प्राइम किया जाता है, तो वे इसे एक बतख के रूप में देखने की अधिक संभावना रखते हैं। छवि स्वयं नहीं बदली है, लेकिन धारणा बदल गई है, जिसे देखने के लिए दिमाग क्या उम्मीद करता है। यह दर्शाता है कि हम जो महसूस करते हैं वह सिर्फ हमारे इंद्रियों के माध्यम से आने वाले डेटा के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी है कि हमारा दिमाग उस डेटा को कैसे प्रोसेस करता है, इस आधार पर कि वह क्या उम्मीद करता है, क्या विश्वास करता है, या यहाँ तक कि क्या चाहता है। वर्चुअल रियलिटी मस्तिष्क की वास्तविकता का निर्माण करने की शक्ति का एक झलक। वर्चुअल रियलिटी (VR) यह दिखाने का एक ठोस उदाहरण प्रदान करता है कि मस्तिष्क को कितना आसानी से यकीन दिलाया जा सकता है कि एक सिम्युलेटेड वातावरण वास्तविक है। VR में आप एक हेडसेट पहनते हैं जो कंप्यूटर्जनित छवियां दिखाता है, और जैसे ही आप हिलते हैं, छवियां इस भ्रम को बनाने के लिए समायोजित होती हैं कि आप किसी अन्य स्थान पर हैं। यह वातावरण एक काल्पनिक परिदृश्य, एक गहरा महासागर, या यहाँ तक कि बाहरी अंतरिक्ष भी हो सकता है। यह जानते हुए भी कि आप अपने लिविंग रूम में खड़े हैं, आपका मस्तिष्क जल्दी से वर्चुअल वातावरण में अनुकूल हो जाता है और आपका शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। यदि आप एक वर्चुअल चट्टान के किनारे पर खड़े हैं, तो आपका दिल की धड़कन बढ़ सकती है, या आप एक ऐसी वस्तु को पकड़ने के लिए स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ सकते हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं है। यह इसलिए संभव है क्योंकि आपका मस्तिष्क वर्चुअल वातावरण की व्याख्या करने के लिए उन्हीं प्रक्रियाओं का उपयोग करता है जैसे वह वास्तविक दुनिया की व्याख्या करता है। VR हेडसेट द्वारा प्रदान किए गए संवेदी डेटा को किसी भी अन्य संवेदी इनपुट की तरह प्रोसेस किया जाता है, और आपका दिमाग खामियों को भरता है ताकि अनुभव एकदम सही लगे। तथ्य यह है कि VR इतना इमर्सिव महसूस कर सकता है, यह विचार को बल देता है कि हमारी वास्तविकता की धारणा काफी हद तक हमारे मस्तिष्क द्वारा निर्मित होती है, जो उसे प्राप्त जानकारी के आधार पर होती है। भ्रम
जब मस्तिष्क अपनी खुद की वास्तविकता बनाता है, भ्रम यह दर्शाने का एक और प्रभावशाली तरीका है कि मस्तिष्क कैसे एक ऐसी वास्तविकता बना सकता है जो पूरी तरह से वास्तविक महसूस होती है, लेकिन बाहरी दुनिया से मेल नहीं खाती। भ्रम विभिन्न परिस्थितियों में हो सकता है, मानसिक बीमारी, ड्रग्स के सेवन या यहाँ तक कि अत्यधिक तनाव के कारण। भ्रम के दौरान लोग ऐसी चीजें महसूस करते हैं जो बाहरी वातावरण में मौजूद नहीं होती, जैसे आवाजें सुनना, छवियों को देखना या संवेदनाओं का अनुभव करना। इन मामलों में मस्तिष्क बाहरी उत्तेजनाओं के बिना संवेदी अनुभव उत्पन्न कर रहा है। इसका मतलब है कि मस्तिष्क में एक पूरी तरह से आत्मनिर्मित वास्तविकता बनाने की क्षमता है, जो इसे अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए उतनी ही वास्तविक महसूस होती है जितनी कि हम सभी द्वारा महसूस की गई साझा वास्तविकता। दार्शनिक निहितार्थ। वास्तविकता एक व्यक्तिपरक अनुभव के रूप में वास्तविकता के मस्तिष्क के अंदर एक प्रोजेक्शन होने की अवधारणा कुछ लंबे समय से चले आ रहे दार्शनिक विचारों के साथ भी मेल खाती है। उदाहरण के लिए, दार्शनिक इमैनुएल कांट ने तर्क दिया कि हम थिंग इन इटसेल्फ, जैसा कि यह वास्तव में है, दुनिया को कभी नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी धारणा हमेशा हमारी संवेदी और संज्ञानात्मक क्षमताओं के माध्यम से फिल्टर की जाती है। इसका मतलब है कि वास्तविकता, जैसा कि हम उसे अनुभव करते हैं, हमेशा बाहरी दुनिया और हमारे आंतरिक प्रोसेसिंग का मिश्रण होती है। इसी तरह रेने डेस्कार्टिस ने प्रसिद्ध रूप से कोगिटो एर्गो सुम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, वाक्यांश के साथ सब कुछ के बारे में निश्चितता पर सवाल उठाया। डेस्कार्टिस ने माना कि हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं और यह कि एकमात्र चीज जिस पर हम यकीन कर सकते हैं वह हमारे अपने विचारों का अस्तित्व है। बाहरी दुनिया के बारे में यह संदेह वास्तविकता की इस धारणा का समर्थन करता है कि हमारा अनुभव बाहरी दुनिया का एक सटीक प्रतिबिंब होने के बजाय एक आंतरिक निर्माण हो सकता है। वास्तविकता निर्माण के पीछे का न्यूरोसाइंस के दृष्टिकोण से हमारी वास्तविकता का अनुभव मस्तिष्क के भीतर जटिल अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विभिन्न मस्तिष्क क्षेत्रों का काम विभिन्न प्रकार की संवेदी जानकारी को प्रोसेस करना है, और ये क्षेत्र आपस में जुड़े होते हैं जो इन इनपुट्स को एकीकृत करने की अनुमति देते हैं ताकि एकीकृत अनुभव बन सके। उदाहरण के लिए, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स बुनियादी दृश्य जानकारी जैसे किनारों और गति को प्रोसेस करता है, लेकिन यह अलग-थलग काम नहीं करता। यह मस्तिष्क के उच्चस्तरीय क्षेत्रों के साथ संवाद करता है जो वस्तुओं की पहचान करने, चेहरों की पहचान करने और यहाँ तक कि हम जो देखते हैं उसमें भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को एकीकृत करने में योगदान करते हैं। इसके अलावा मस्तिष्क का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क डीएमएन, जो तब सक्रिय होता है जब हम आराम कर रहे होते हैं और बाहरी दुनिया पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे होते हैं, हमारी आत्मभावना और हमारी दुनिया की कथा के निर्माण में भूमिका निभाता है। यह नेटवर्क कल्पना करना, भविष्य की कल्पना करना और अतीत को प्रतिबिंबित करना जैसी गतिविधियों में शामिल माना जाता है, जो दिखाता है कि हमारा मस्तिष्क वास्तविकता का निर्माण और पुनर्निर्माण कर रहा है, यहाँ तक कि जब हम सीधे बाहरी वातावरण के साथ संलग्न नहीं होते हैं। व्यावहारिक निहितार्थ। कैसे धारणा को समझना हमारे जीवन को बदल सकता है। यह पहचानना कि वास्तविकता मस्तिष्क के अंदर एक प्रोजेक्शन है, यह समझने के लिए व्यावहारिक निहितार्थ हैं कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं। यह हमें प्रोत्साहित कर सकता है कि हम इस बात के प्रति अधिक जागरूक हों कि हमारे विचार, भावनाएं और अपेक्षाएं हमारे दुनिया की धारणा को कैसे आकार देती हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें पता है कि हमारा मूड किसी स्थिति को कैसे देखता है, इसे प्रभावित कर सकता है, तो हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने पर काम कर सकते हैं ताकि चीजें अधिक स्पष्ट दिखें। यह भी संकेत देता है कि अपने आंतरिक स्थिति को बदलकर ध्यान, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी या यहाँ तक कि केवल सकारात्मक सोच के माध्यम से हम अपने वास्तविकता के अनुभव को अर्थपूर्ण तरीकों से बदल सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बाहरी दुनिया को पूरी तरह से बदल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि हम इसे कैसे महसूस करते हैं और इसके साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर हमारा कुछ नियंत्रण है। निष्कर्ष। वास्तविकता वही है जो हम इसे बनाते हैं, तो क्या वास्तविकता सिर्फ मस्तिष्क के अंदर एक प्रोजेक्शन है? जबकि यह विचार पहले तो असहज महसूस हो सकता है, यह महत्वपूर्ण है कि इस प्रोजेक्शन को बेहद जटिल माना जाए। हमारे दिमाग ने एक सुसंगत और उपयोगी प्रतिनिधित्व बनाने के लिए विकसित किया है, जिससे हम जीवन को सफलतापूर्वक नेविगेट कर सकते हैं। फिर भी यह तथ्य कि हमारी वास्तविकता एक मस्तिष्कजनित सिम्युलेशन है, चेतना, धारणा और यहाँ तक कि अस्तित्व की प्रकृति की खोज के नए रास्ते खोलता है।
जैसे जैसे न्यूरोसाइंस आगे बढ़ता है, हम वास्तविकता की सच्ची प्रकृति को समझने के करीब आ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम इस विचार पर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि जिसे हम वास्तविक मानते हैं वह हमारी सोच से अधिक व्यक्तिपरक हो सकता है। आखिरकार, चाहे वास्तविकता एक प्रोजेक्शन हो या न हो, जिस तरह से हम दुनिया का अनुभव करते हैं वह हमारे लिए वास्तविक है। और शायद यही सबसे ज्यादा मायने रखता है, यह समझकर कि हमारे दिमाग सक्रिय रूप से हमारे दुनिया के अनुभव का निर्माण कर रहे हैं। हम चेतना की प्रकृति, वास्तविकता की तरलता और हमारी अपनी धारणा को प्रभावित करने की शक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे ऑप्टिकल इल्यूजन के माध्यम से, वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से या चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं के माध्यम से, हम देख सकते हैं कि वास्तविकता स्थिर नहीं है, बल्कि यह कुछ हद तक वह है जिसे हम इसे बनाते हैं। अगर आपको मस्तिष्क और वास्तविकता के इस अन्वेषण ने उतना ही आकर्षित किया जितना हमें किया, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और मस्तिष्क और हमारे आसपास की दुनिया के रहस्यों पर और गहरी खोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को हिट करें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें और नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। आप वास्तविकता को कैसे महसूस करते हैं? हम आपके दृष्टिकोण को सुनना पसंद करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।